हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। मॉर्निंग का मतलब 9 बज रहा है और चाय नाश्ता सब हो गया है। और आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं घर पे कैसे। तो जी हाँ, आज मैं घर पे हूँ क्योंकि मैं आज स्कूल नहीं गई हूँ। मैंने ली थी छुट्टी। सबको जाना था प्रयागराज, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि घर पे रुकने वाला कोई नहीं था शैडो के साथ। तो मैं हूँ घर पे और बैठी थी। मैं कुछ ऐसे ही पढ़ रही थी। अचानक मुझे लगा कि आज का वीडियो सुबह से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जब सुबह से वीडियो स्टार्ट होता हो। तो आप लोग कैसे हो जरूर बताना, आप लोग की मॉर्निंग कैसी होती है वो भी बताना। मैं तो फिलहाल नहा वहा के सारा काम मेरा हो गया है। अभी चल रही हूँ खाना बनाने के लिए। शैडो को दवा देना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको नहलाना है। तो छुट्टी मतलब बहुत सारे काम, तो एक एक करके करेंगे। इनकी 3-4 दवाइयां हैं। तो फीवर आ रहा था इनको, इसलिए डॉक्टर के पास ले गए थे। आपने वीडियो में देखा भी होगा। वही सारी दवाइयाँ इनको देना है, दूध भी देना है। खा पी ले ये, इसके बाद इनको नहलाएंगे। तो अभी तो फिलहाल बैठी थी, मैंने कहा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। बात करने के बाद फिर चलती हूँ, आगे के काम करती हूँ। तो आप लोग वीडियो जरूर लाइक कर दिया करो, कमेंट किया करो, शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि लोगों तक पहुंचना भी जरूरी है मुझे आगे बढ़ाने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो मैं हेयर वॉश की थी, बाल सुखा रही हूँ बैठ के, आराम से सूख गए हैं लगभग। अभी चल रही क्लचर लगाऊंगी, उसके बाद काम स्टार्ट करूंगी। चलो चलते हैं, आगे काम करते हैं आप लोग के साथ। इतनी बड़ी बड़ी टैबलेट बेचारे को खानी पड़ती है। ये तो कुछ नहीं है, और भी है, ये भी देना है। और पीछे देखिए वो सिरप रखी हुई है ना, वो भी पिलाना है। तो सब 10-10 मिनट के गैप में देना होता है। और ना पेड़े में डाल के खिलाते तो हैं, लेकिन वो भी बहुत नाटक करने लगा। पेड़ा खा लेता है, दवा को छुपाए रहता है मुंह में, और कुछ देर बाद उसको थूक देता है। वो भी परेशान हो जाता है दवा खा खा के, लेकिन क्या करें, इतनी सारी दवाइयाँ उसको खिलाना भी ज़रूरी है, क्योंकि भाई बीमार नहीं चाहिए। देखिए सब इसी की दवाइयाँ हैं। 1,500-2 हज़ार की लगभग की दवाइयाँ हो चुकी हैं। अभी फिलहाल उसको आराम नहीं है। आराम का मतलब है कि उसको लूज मोशन आने लगते हैं और फीवर रहता है। साल में एक बार ऐसा होता है, बाल टूट रहे थे तो बालों के लिए भी दवा लेके आए हैं। तो भी चलूँगी, इसको दूंगी। मैं सोच रही हूँ ना, घोल के सिरिंज में भर के पिला देती हूँ, क्योंकि टैबलेट थूक देता है, खाता ही नहीं है, सारे टैबलेट गिरा देता है। तो कुछ देर बाद इसको दूंगी। अभी एक टैबलेट देती हूँ और उसके बाद फिर दूसरी। तो आज फाइनली शैडो को नहलाने का मुहूर्त निकल ही आया। तो मैं इनके शैम्पू लगा रही थी। शैम्पू को मैं पानी में डाइल्यूट करके लगाती हूँ। डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, इंसान हो चाहे जानवर, किसी की भी। तो इधर मैं इनको नहला रही हूँ। नहलाने के बाद शैम्पू लगा के छोड़ दूँगी कम से कम 5 मिनट के लिए, और उसके बाद ही शैम्पू को धुलूँगी, क्योंकि बाल झड़ने से रोकना है तो फिर एफर्ट तो करने ही पड़ेंगे। और बड़े आराम से शैम्पू वैम्पू लगवा लेता है। बस इसके मुंह को पानी से बचा दो, ये मुंह अपना बचाता रहता है। इसको नहीं पसंद इसके मुंह में पानी पड़े, तो अपना मुंह बचा लेता है। बाकी पूरी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नहाता है। उसको भी अच्छा लगता होगा। वो तो खुद नहा नहीं सकता, नहीं मुझे लगता है अगर नहाने लायक हो तो ज़रूर रोज़ रोज़ जाके खुद ही नहा लेता। तो ये बड़े अच्छे से पैर वैर अपने साफ़ करवाता है। मैं इसके हाथ पैर, इसकी पूँछ सब कुछ साफ़ करती हूँ बड़े अच्छे से, ताकि इसके बदबू ना आए। बहुत लोगों के घर में मैंने जाके देखा है, डॉग होते हैं लेकिन घर में इतनी गंदी गंदी बदबू आती है कि साफ़ सफाई का कोई होश नहीं होता। कहीं पे पॉटी, कहीं पे सूसू। जब नहीं साफ़ करोगे भाई, वो तो जानवर है, उसको थोड़ी ना पोछा लगाना आता है। तो अगर आप पेट रख रहे हो तो साफ़ सफाई का विशेष ख्याल रखो, तभी आप पेट रखो। अदरवाइज़ पेट को रखने की कोई ज़रूरत नहीं। स्ट्रीट डॉग बहुत सारे हैं, आप उनको खिला पिला सकते हो, उनसे प्यार कर सकते हो। तो शैडो हमारे नहा रहे हैं। आज एकदम गुड बॉय बन जाएंगे, नहा धो के साफ़ सुथरे हो जाएंगे। उसके बाद जब सूख जाएंगे तो मैं इनकी कंघी कर दूंगी। कंघी करने के बाद ये आराम से सोएंगे। जिस दिन ये नहाता है ये इतना ज़्यादा सोता है, जैसे छोटे बच्चों को नहला दो तो नींद आती है, वैसे ही। शैडो नहा रहे हैं, इनको शैम्पू लगा के छोड़ दी हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि 5 मिनट के लिए शैम्पू लगा के छोड़ देना है, हेयर फॉल वाला। तो वही इनको छोड़ी हुई, देखिए खड़े हैं, शैम्पू लगा हुआ है, झटक रहे हैं। तो जैसे ही थोड़ा शैम्पू 5 मिनट हो जाए तो फिर मैं पाइप से इनको नहला दूंगी अच्छे से। काफ़ी दिन हो गया था नहाए, मतलब काफ़ी दिन से, मतलब हफ्ते भर से ज़्यादा ही हो गया था। और ये एसी के चक्कर में नहा नहीं पा रहा था, इसको फीवर भी आ रहा था और जाके एसी में बैठता बार बार। तो कल सोचे थे, परसों तो बारिश होने लगी, तब भी नहीं नहा पाया था। तो अभी इसको आज नहला ही दिए फाइनली। नहलाने का देख चूँ चूँ कर रहा है। चूँ चूँ इसलिए कर रहा है कि जल्दी पानी डाल के शैम्पू धो दो तो मैं फ्री हो जाऊँ। और क्योंकि बंधा हुआ है, बनता कभी है नहीं, तो इसको बंधने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। शैडो चुपचाप बैठो, बुला रहा है। क्या है, क्या है बोलो। पानी डाल दे, नहला दे, नहाओगे हैं? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो बैठो, नहला रहे हैं, बैठ जाओ।
5 मिनट हो जाए, गुस्सा हो रहा है। बैठ जाओ। क्या है क्या है क्या है क्या है, सुन रहे हैं ना? क्या है, गुस्सा आ रही है? गुस्सा हो रहे हो? हमसे कह रहा है बार बार नहलाने के लिए। चलो इसको नहला देते हैं, नहलाने के बाद इसको सुखाना भी है, तो छत पे थोड़ी देर ले जाएंगे, धूप में तो सूख जाएगा। बैठो, पानी चलाते हैं, बैठो, बैठ जाओ, चला रहे हैं पानी, बैठो। और मुझे ना बादलों का ये वाला कलर बड़ा अच्छा लगता है, इतने सुंदर लग रहे हैं आज बादल। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे टीवी में दिखते हैं ना, नकली नकली वाले बादल, कुछ उस टाइप के दिख रहे हैं। देखिए, तो किसी किसी बादल का ओरिजिनल कलर ये वाला पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। सामने से भी देखिए, चारों तरफ। शैडो भी नहा लिए और शैडो सो रहे हैं बेड के नीचे घुस के, देखिए वहाँ लेटे हुए हैं। और मैं भी फ्री हो गई हूँ, खाना वाना खा ली हूँ, कपड़े धुलने के लिए डाली हूँ, धुल रहे हैं। और मैं ये साड़ी लेके बैठी हूँ, काफ़ी दिन से इसमें आधी फॉल लगा के रखी है, पूरी नहीं हो पाई थी। आज मैं सोच रही हूँ फाइनली इसको पूरा ही कर दूँ। 1-1.5 महीना से रो रही बेचारी कि मुझे पूरा कर दो, पूरा कर दो। उसके बाद मम्मी लोग भी आने वाली हैं, वो लोग गए थे प्रयागराज, तो वहाँ से लौट रहे हैं, पहुँचने वाले हैं। फिर वो लोग भी खाना वाना खाएंगे, सब आराम करेंगे। सुबह जल्दी उठ के चले गए थे, जाना था मम्मी को दिखाने, उनका ट्रीटमेंट चलता है वहीं से, तो वहाँ से लौट रही हैं। और बाल भी नहीं सुलझाई हूँ, बस ऐसी हूँ। तो फिलहाल तो चलते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद फिर आगे का काम करते हैं। और शैडो को लग रहा ठंडी लग रही है, इनकी कंघी भी कर दी हूँ नहलाने के बाद, क्योंकि नहलाने के बाद अगर डॉग्स के कोम ना करो तो बहुत ज़्यादा बाल उलझे रहते हैं, टूटते हैं। तो मैंने अच्छे से कंघी करके बाल इनके बाहर फेंक दिए हैं। चलो काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये है शाम का टाइम, मम्मी गई थी प्रयागराज, लौटते समय रुद्राभिषेक का सारा सामान खरीद के लेती हुई आई थी। ये मिट्टी भी खरीद के आती है स्पेशली, तो पंडित जी को भी बुला ली थी क्योंकि आज था रुद्राभिषेक, मम्मी को करना था, तो उसी की तैयारी चल रही। मैं बाहर थी, मैं मतलब आज हम लोग को नहीं बैठना था, नहीं तो हम लोग करते हैं। आज मम्मी को करना था, तो मम्मी को आराम से बैठ के पूजा करेंगी, मैं किचन संभाल लूँगी और जो सामान होगा वो दे दूँगी। तो ऐसे आराम से पूजा पाठ हो जाती है और कोई भीड़ भाड़ भी नहीं होने पाती, ना कोई ये है कि कौन करे, सब कुछ हो जाता है अच्छे से। तो इधर मम्मी बैठ गई हैं, पंडित जी भी बैठ गए हैं, रुद्राभिषेक की तैयारी चल रही है। सारा सामान तो लगभग रखा ही था घर में, 1-2 चीज़ बची थी जो कि मैंने अभी मंगाई है, वो आती होगी। और आप बताओ आपके यहाँ क्या चल रहा है सावन में? मुझे लगता है हर हिंदू फैमिली में सावन में रुद्राभिषेक ज़रूर करवाते होंगे या करते होंगे, दोनों डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये मम्मी देखिए, ये है हमारे भोलेनाथ जो कि मिट्टी के बनाए जाते हैं और उनका रुद्राभिषेक किया जाता है। तो बस मम्मी लोग आज गई थी प्रयागराज, वहाँ से लौट के सारी तैयारी हुई और 7 बजे से रुद्राभिषेक स्टार्ट होना था, जो कि स्टार्ट हो भी गया। इधर एक एक करके चीज़ें चढ़वा रहे हैं पंडित जी, जिसमें शहद होता है, चीनी होती है और उसके बाद शक्कर होती है। शक्कर मतलब चीनी, हर चीज़ का अपना महत्व है। 108 चावल के दाने भी थे जिसका अभिषेक अलग अलग किया गया। जितना भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया था वो सारा सामान मम्मी ने मंगा लिया था और वो रुद्राभिषेक में लग गई थी। अचानक ही सही, लेकिन बहुत अच्छे से हो गया पूजा पाठ, सब कुछ मैनेज हो गया, कोई डर नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैं थी खाली, तो मैं किचन में देख रही थी और मम्मी आराम से पूजा कर रही थी, तो कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। हाँ, उनको थोड़ा सा पैरों में है दिक्कत, लेकिन क्या कर सकते हैं, ज़्यादा चलने फिरने से भी कभी कभी हो जाती है दिक्कत और बढ़ जाती है, इसीलिए वो ज़्यादा देर तक टिक के बैठती नहीं है एक जगह पे। तो फिलहाल उनको थोड़ा रिलैक्स मिला होगा। तो ये क्या है, पंचामृत है, पंचामृत प्रसाद है, उसको भी सबको दे देंगे। घर ही घर के लोग हैं, कोई बाहरी नहीं है, हम ही लोग हैं घर में जितने लोग थे, बस और कुछ नहीं है। पंडित जी भी हमारी फैमिली का ही हिस्सा है, लेकिन सारी पूजा इन्हीं से करवाते हैं, ये बहुत अच्छे से विधि विधान से करवा भी देते हैं। तो ये पंचामृत मम्मी चढ़ा रही हैं और ये भोलेनाथ मिट्टी के कितने सुंदर लगते हैं, लेकिन इनका विसर्जन करना भी ज़रूरी होता है। और अब छत पे चल रही है बहुत अच्छी सी हवा, आपको हवा की आवाज़ आ रही होगी मेरी वॉइस में, तो एकदम ठंडी हवा है, मज़ा आ रहा है। काफ़ी दिन बाद ऐसा हुआ है कि गर्मी से राहत मिल गई है, फ़िलहाल अच्छा लग रहा है। इधर हो रही है पूजा, मैं वीडियो एडिट करने रात में बैठती हूँ छत पे, तो वही आपको मैं बता रही थी। ट्रेन की आवाज़ भी आती है, हवा भी चलती है वो भी, तो और मोहल्ले की सारी चीज़ें दिखती रहती हैं रात में। तो ये हो रही है पूजा। आज मम्मी रुद्राभिषेक कर रही हैं क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा जी करवा रहे हैं ऑनलाइन, तो घर पे मेरे यहाँ भी हो रहा है। आज है मासिक शिवरात्रि, तो उसी के लिए आज अचानक से प्लान बन गया करवाने का, और इसलिए मम्मी कर रही हैं। वैसे हम लोग करते हैं, लेकिन अब करना था मम्मी को अपने हाथ से, ठीक है वो कर ले रही हैं, अच्छी बात है, कोई ना कोई कर ले। तो वही पंडित जी आए हुए हैं, पूजा हो रही है अंदर, रुद्राभिषेक चल रहा है। और 7 बजे का टाइम पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी बताया था
जो जो वो बताते हैं मम्मी उनको फॉलो करती हैं। तो ऑनलाइन भी हो रहा है, मेरे घर में भी हो रहा है पूजा पाठ। मैंने सारी तैयारी बाहर करवा दी क्योंकि मुझे करना नहीं है अंदर। हाँ, सामान वामान दे रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन रुद्राभिषेक उन्हीं के हाथ से हो रहा है। प्रसाद वगैरह सब मैं बना के अंदर पहुँचा रही हूँ। मंदिर में जो सामान की ज़रूरत पड़ रही है बाहर वाला काम कर रही हूँ। तो फिलहाल चल रही हूँ खाना बनाने के लिए, पंडित जी को खिला के भेजूँगी। तो बनाएंगे बिना लहसुन प्याज की सब्जी पूड़ी, 2 चीज़ बना लेते हैं, जल्दी बन जाएगा, टाइम कम है। चलो चलते हैं, बनाते हैं किचन में खाना। ये है श्रृंगी भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है। फाइनली पूजा कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद फिर चलेंगे, खाना पीना करेंगे, करवाएंगे और एक एक करके फ्री हो जाएंगे सारे काम से। तो पंडित जी इधर पूजा करा रहे थे, मम्मी कर रही थी। हालांकि उनको बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी सच्ची श्रद्धा के साथ उन्होंने सारी पूजा की और हो भी गई। आप लोग भी देख सकते हो भोलेनाथ की कृपा कैसे जिस पे होती है वो अचानक ही पूजा पाठ में लग जाता है। कोई प्लानिंग नहीं थी, कल तक बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन आज देख लो कितने अच्छे से सब कुछ हो गया भोलेनाथ की कृपा से। तो इधर हो रहा है अभिषेक, और आप चाहो तो घर में कोई संकट जैसे पार्वती हैं मेरे घर में, तो उनका भी अभिषेक करवा सकते हो। लेकिन कच्ची मिट्टी की बात ही कुछ और होती है। मिट्टी के शंकर जी बनाओ, उनका अभिषेक करो, उसकी तो एकदम अलग ही लुक आता है देखने में, और मतलब फील भी अंदर से बहुत अच्छा सा आता है। इधर पूजा होने के बाद भगवान को सजाया जाता है, वही किया जा रहा है ताकि भगवान अच्छे से सज जाए विदाई के पहले। तो इधर भोलेनाथ को चारों तरफ लाल फूलों से ढक दिया गया है। भोलेनाथ के ऊपर नहीं चढ़ता रेड कलर का, अगल बगल चढ़ सकता है। तो इधर अब अबीर डाली जाएगी, भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाएगा और उसके बाद फिर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो बस अब भोलेनाथ का श्रृंगार हो जाए, उसके बाद फिर उनको सब आसन को हिला दिया जाता है पूजा करने के बाद, आरती के बाद। उसके बाद फिर उठ जाया जाता है, प्रसाद लिया जाता है। तो इधर पूजा कंप्लीट हो गई। मैं आरती जाके पूरे घर में दिखाऊंगी अभी। और उसके बाद फिर प्रसाद के नाम पे मैंने खा लिया था, ऐसा नहीं कि मैंने रख दिया, मैंने प्रसाद ही पहले खाया। और ये हो गया है शाम पूजा करने के बाद भुट्टा। किसको किसको बारिश हो और भुट्टा ना खा जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं बाहर जब जाती हूँ तो भुट्टा ढूंढती रहती हूँ बारिश में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन उन लोग का भूनना अलग होता है, उनके भूनने से और अच्छा टेस्ट आता है। और हम लोग जो भूनते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, गैस में ऊपर ऊपर तो जल जाता है लेकिन अच्छे से भून नहीं पाता है। तो आप लोग बताओ, आप लोग को भी भुट्टा पसंद है कि नहीं पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, नींबू लगा के, काला नमक लगा के। तो मैं अपना और मम्मी का भून रही थी, लेकिन उसके बाद मम्मी ने खाया नहीं, मैंने अपना खा लिया है। इधर हमारी थाली रेडी हो गई है, खाना बन गया है। पंडित जी की थाली मैंने लगा दी है, अभी पंडित जी को दे के आएंगे, जिसमें कि पूरी सब्जी है, दही है, अचार है। ये फटाफट वाला खाना था, और पंडित जी को है शुगर, इसीलिए कोई मीठी चीज़ उनको देते नहीं है। तो आप लोग भी खा लो, बताओ कैसा बना है, सब्जी कैसी बनी है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो भोलेनाथ अपनी कृपा यूं ही बनाए रखें। बाहर मौसम बहुत अच्छा है, छत पे बहुत अच्छी हवा चल रही है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। और सारा काम अच्छे से हो गया, पूजा भी हो गई, पंडित जी ने खा भी लिया, वो चले भी गए। मुझे नहीं पता था कि इतने अच्छे से हो जाएगा इतनी जल्दी। कोई तैयारी पहले से नहीं थी, मम्मी ने अचानक प्लान बनाया। तो मुझे लगा था जैसे जैसे प्रदीप मिश्रा जी करवाएंगे मम्मी वैसे कर लेंगी खुद ही, लेकिन बाद में पता चला कि पंडित जी भी आएंगे। और पंडित जी के आने की वजह से सारे ही विधि विधान से अच्छे से हो गया रुद्राभिषेक, बहुत ही बढ़िया तरीके से हो गया। इस बार हम लोगों ने नहीं किया, मतलब हम लोग करते हैं तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं बैठ जाती हूँ तो बहुत दिक्कत हो जाती है, किसी को बुलाना पड़ता है किचन संभालने के लिए, कुछ काम के लिए, दौड़ भाग के सामान मम्मी नहीं दे पाती। लेकिन मम्मी बैठ के पूजा कर रही थी, थोड़ा दिक्कत जरूर उनको होती घुटने में, लेकिन हाँ ये था कि बाहर से मैं सब देती गई और किचन में फटाफट खाना भी बन गया, सबने खा भी लिया, सारा काम हो गया, पता भी नहीं चला। तो ऐसे अच्छा लगता है, और अचानक से करो तो सब हो जाता है। अगर प्लानिंग बनाते रहो तो कुछ नहीं हो पाता। इसी चीज़ की प्लानिंग एक हफ्ते से बनाते डर लगता है, लेकिन अचानक ऐसे फटाफट आज हो गया। पहली बार ऐसे मेरे घर में कोई पूजा हुई कि बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ कि कब हुई, कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, कितनी तैयारी हुई, सब कुछ अच्छे से हो गया और भोलेनाथ की कृपा से। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग भी भोलेनाथ की जय बोल लो, और अगले वीडियो के लिए फिर से बाय बोलती हूँ आप लोगों को। आप लोग खुश रहना, मुस्कुराते रहना, भोलेनाथ कृपा सब पर बनी रही, यही विश करती हूँ उनसे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को मेरा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय महादेव, बाय।